World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ब्रेकिंग न्यूज सभी सरकारी स्टूडेंट्स के लिए। 8th पे कमीशन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है जो आपकी और आपके फैमिली के फ्यूचर की सैलरी और पेंशन को पूरी तरह इस बार बदल सकता है। जी हाँ, सरकारी एम्प्लॉयज और पेंशन की सैलरी में काफी भारी बढ़ोतरी इस बार होने वाली है। सो इसमें क्या क्या बदलेगा और इसका क्या असर आपको देखने को मिलेगा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक जॉब की बात नहीं है बल्कि फ्यूचर के फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सवाल है। सरकारी एम्प्लॉयज और पेंशन के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ, इस साल की शुरुआत में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन को यानी कि ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जी हाँ, आपके लिए काफी बड़ी खुशखबरी है और ये 1 जनवरी 2026 से लागू भी हो सकती है। इसे देश के 1 करोड़ से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशन के सैलरी और पेंशन में एक बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिलेगा। हर कोई ये जानना चाहता है कि 8th पे कमीशन से उनकी सैलरी और पेंशन में कितना बदलाव आएगा और कितनी बढ़ोतरी भी होगी। ऐसे में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स ये समझाना चाहते हैं कि उनकी जो इनकम है उसमें कितना इजाफा इस बार होगा। तो चलिए जानते हैं इस नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या क्या चेंजेस इस बार होने वाले और क्या बदलाव जो आपके लिए फायदेमंद है और कौन से ये बदलाव सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशन के लिए इतना खास आखिर क्यों माना जा रहा है। चलिए जानते हैं। इस 8th पे कमीशन में सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो फिटमेंट फैक्टर जो है इस बार लेकर आया है, जिसका यूज जो है करके नए बेसिक सैलरी और पेंशन को डिसाइड भी किया जा सकता है। आपको बता दें 7th पे कमीशन में ये फैक्टर 2.57 था, लेकिन अब ये 2.86 तक बढ़कर भी आगे बढ़ चुका है। ऐसे में ये सवाल बनता है कि जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो आपकी 18,000 है, वहीं वो बढ़कर जो है लगभग अब 51,480 हो सकती है। वही पेंशन को लेके बात करें तो जो आपकी 9,000 है वो अब बढ़कर यानी कि करीब आपकी 25,740 तक आपकी पहुंच सकती है। इसी तरह सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी इस बार देखने को आपको मिलेगी। जी हाँ, 8 पे कमीशन जो है लागू होने के बाद ये अलग अलग पे लेवल्स पर कितनी सैलरी आपकी बढ़ेगी, चलिए उस बारे में भी आसान भाषा में समझाते हैं। ये 8 पे कमीशन लागू होने के बाद अलग अलग पे लेवल्स पर कितनी सैलरी आपकी बढ़ेगी, चलिए उसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप लेवल 3 ग्रेड पे यानी कि 2000 में आते हैं तो आपकी बेसिक पे लगभग 57,456 हो सकती है। वहीं टोटल सैलरी की बात करें तो 74,845 तक आपकी पहुंच सकती है। जिसके बाद डिडक्शंस की बात करें तो इसके बाद आपकी इन हैंड सैलरी करीब 68,849 आपको मिलेगी। लेकिन लेवल 6 की बात करें जिसमें आपका ग्रेड पे जो है 4200 है, उसमें आपकी बेसिक पे जो है करीब 93,708 तक आपकी पहुंच सकती है। वही टोटल सैलरी ये 1,19,798 और इन हैंड सैलरी की लगभग भी सेम है, 1,09,977 आपकी हो सकती है। चलिए अब जानते हैं लेवल 9 का भी। ग्रेड पे में इसमें आपकी 54,000 के लिए है, लेकिन बेसिक पे जो है इस बार आपका 1,40,220 तक आपका टोटल सैलरी भी आपका 1,81,073 और इन हैंड भी करीब ही है आपका 1,66,401 में आपकी आ सकती है। वहीं लेवल 11 भी आपका ग्रेड पे जो है जिसमें अगर आप 6600 के करीब है तो इसमें भी आपका बेसिक सैलरी जो है 1,84,452 तक होगा। टोटल सैलरी भी आपकी 2,35,920 तक। इन हैंड सैलरी की बात करें तो इसमें भी करीब आपकी 2,16,825 तक आपकी ये बेसिक पे जो है पहुंच सकती है। जी हाँ, बेसिक सैलरी अगर बढ़ाने के साथ साथ अगर हम बात करें हाउस रेंट अलाउंसेस यानी कि HRA और आपका ट्रैवल अलाउंसेस जैसे अलाउंसेस भी इसमें काफी इजाफा आपका होने वाला है। आपको बता दें ये अलाउंसेस इस बात पर डिपेंड भी करेंगे कि एम्प्लॉय किस लोकेशन में पोस्टेड है और उनका ट्रैवल कितना होता है। बस इसी वजह से एक ही ग्रेड को 2 एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी में यानी कि अलग अलग भी इस बार हो सकती है। 8 पे कमीशन कुछ खास अपडेट्स लेकर आया, एक नए मौके लेकर आया है, एक नया ऑप्शन आपके लिए लेकर आया है जो आपके फ्यूचर और आपके फाइनेंशियल के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो आप इन जानकारियों को लेकर अपनी समझदारी बढ़ाइए, क्योंकि ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि क्या अपडेट सरकारी में चल रहे हैं। वही अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जागरण जोश।